अधिवक्ता दिनेश जोशी इस रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और लगभग 31 सालों से इस रामलीला में रावण का रोल ही निभा रहा हूं। आज ये दशहरा है तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं दशहरे के दिन सभी नगरवासियों को, देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि सारे के सारे मिलकर रहें, भाई भाई से प्यार करें, माताओं का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने दोस्तों का सम्मान करें और जिस तरह से भगवान राम ने अपने परिवार में एक आस्था, एक प्यार बनाए रखा, अपनी पत्नी के प्रति बड़े वफादार, पत्नी उनके प्रति वफादार और भाई भरत उनको उनकी खड़ाव लेकर, चरण पादुका लेकर उस शासन से बाहर ही रहे। और कुल मिला के रामचरितमानस तो बहुत अच्छा संदेश देती है और सभी लोगों को यही मैसेज देती है कि हे प्रभु, किसी ढंग से भी हमारे देश में राम राज आ जाए। आप 31 सालों से रामलीला गूंजते हो, पहले में और आज में कितना फर्क है कुछ समय? रामलीला लोगों की आस्था बहुत है रामलीला में। आज भी देखा आपने, अभी कुछ समय पहले बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन हम भी ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है स्टेज पर हमारे को ये पार्ट प्ले करना पड़े, लेकिन वैसे ही वही भीड़, लोगों की आस्था बढ़ी जा रही है, लोगों में चेंज आता जा रहा है। लोग चाह रहे हैं कि हम अपने भाइयों के साथ रहें, अपने कुटुंब में रहें और जब हमारी सवारियां आती हैं तो सवारियों पर भी जगह जगह चौराहों पर कम से कम हजार लोगों के आसपास 6-7 चौराहों पर पटौदी पूरा नगर देखता है। हमें भी बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं हम कि हम एक समाज को अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आगे आने वाले बच्चे इनको कुछ सिखा रहे हैं कि कितने प्यार से ये रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने सनातन धर्म का सम्मान करें। हम सभी सनातन धर्मी एक दूसरे जाति पाति छोड़कर, कोई धर्म संप्रदाय छोड़कर हम अपने देश के लिए एक हो जाएं और अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ें। हर जगह रामलीला रात को भरती है, ये रामलीला दिन में ही भरती है, क्या कारण कब से भर रही है ये रामलीला? मैंने ये सुना है, एज ए कलाकार मैं 31 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने ये सुना है कि ये रामलीला 1905 से यहाँ दिन में है। पहले उस ऊपर वाली जगह पे जहाँ जो सड़क पे इधर भी पाठ हुआ करते, इधर भी हुआ करते, वहाँ समस्याएं आने के कारण से रामलीला का खुद का ग्राउंड है और यहाँ पर 1905 से ये रामलीला का मोचन हो रहा है और लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं। कलाकार बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेंबर साहिबान जितने भी, अभी आपके सामने लवकेश गुप्ता की आवाज आ रही है, डायरेक्टर हैं, अशोक शर्मा प्रधान है और तेज भांजी चौहान और दूसरे मेंबर्स सारे के सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़ा आनंद वो ले रहे हैं। इनकी जो रामलीला कब से शुरू हुई थी, किसने भरवाई थी सबसे पहले? ये रामलीला हम एक ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई मुस्लिम जो शासक थे वो गए हुए थे दिल्ली और वहां पर उनका जो मैनेजर है वो कोई पंडित थे, तो उन्होंने बताया भाई आगे ऐसे ही रामलीला हो रही थी और उन्होंने बताया कि भाई ये सवारी किस चीज की, झांकी किस चीज की है, तो बोला जी ये रामलीला की झांकी है, अगर इस रामलीला में कोई मन्नत मांग ले तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो वहां पर उस मुस्लिम शासक ने, नवाब जो हमारे हैं, नवाब पटौदी, उन्होंने ये मन्नत मांगी कि भाई अगर हम केस जीत गए तो हम ऐसी रामलीला पटौदी में भी शुरू करवा देंगे। हमने यही सुना है कि इस ढंग से रामलीला का प्रारंभ हुआ है।